हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एमटीएस में आए हुए हैं। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हैंडराइटिंग का स्टडीज करता है। हस्तलेख विशेषज्ञ, अ पर्सन हु स्टडीज हैंडराइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजिस्ट। सेकंड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, विलक्षण व्यक्ति। मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही अजीब बिहेव, अनकॉन्वेंशनल मैनर में बिहेव करे। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय नॉबल्स, यानी कि कुलीन तंत्र का शासन। बोल सकते हैं रईसों का शासन, ऐसे बोल सकते हैं अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट रूल्ड बाय किंग और क्वीन। एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु स्टडी इंसेक्ट। एटिमोलॉजी का मतलब होता है जो वर्ड्स के बारे में पढ़ता हो। ऑरिनथोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स। ठीक है। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स। जूलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडी एनिमल। एटिमोलॉजिस्ट का मतलब होता है वर्ड से रिलेटेड, अ पर्सन हु स्टडी द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, एटिमोलॉजिस्ट। एटिमोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट में कंफ्यूजन मत करिएगा। साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो फॉसिल फ्यूल्स का स्टडी करता है, अ पर्सन हु स्टडी फॉसिल्स। सॉरी, नॉट फॉसिल फ्यूल, फॉसिल्स। एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, शौकीन व्यक्ति। अ पर्सन वन हु टेक्स पार्ट इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली, जो बहुत ज़्यादा शौकीन व्यक्ति होता है। जनता का मतलब होता है सैन्य सरकार, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिट्री इज कॉल्ड जनता। आर्सेनल का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे शस्त्र को रखते हैं, अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड आर्सेनल। पैंथीस्ट का मतलब होता है सर्वेश्वरवादी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि भगवान हर कहीं होते हैं, इंक्लूडिंग नेचर। नेक्स्ट है पॉपर। पॉपर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कंगाल बोल सकते हैं, निर्धन बोल सकते हैं। डिकैथलॉन का मतलब होता है एन एथलेटिक इवेंट कंप्राइजिंग 10 डिफरेंट इवेंट्स, मतलब 10 स्पर्धाओं वाले खेल प्रतियोगिता। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवाद, अ पर्सन हु अपोजेस वार इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। नोटोरियस का मतलब होता है कि फेमस है लेकिन बुरे कामों के लिए, कुख्यात है, बदनाम है। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी, एक मेंटल कंडीशन जहाँ पे एक पर्सन फील करता है अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, आदत हो जाती है उसकी चोरी करने की। मॉन्टेज का मतलब होता है दृश्यावली, दृश्यों का संपादन, मतलब अ सीरीज ऑफ शॉर्ट्स पुट टुगेदर सिक्वेंशली टू नरेट समथिंग विद इन अ फिल्म। मॉन्टेज का मतलब होता है एक शॉर्ट सीरीज जिसको साथ कर देता है सिक्वेंशली टू नरेट समथिंग विद इन अ फिल्म। होमोनिम का मतलब होता है हमनाम शब्द, मतलब एक ऐसा वर्ड दैट हैज सेम स्पेलिंग और साउंड बट अनदर मीनिंग। लैपिडिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु कट प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस स्टोन्स, मतलब जो कि प्रीसियस स्टोन्स को कट करता है उसको लैपिडिस्ट बोलते हैं, रत्नाकर बोलते हैं। ऑरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माउंटेन। ऑरोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ माउंटेन। सिनेमेटोग्राफी का मतलब होता है कि मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर फोटोग्राफी इज कॉल्ड सिनेमेटोग्राफी। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को बोलते हैं। विलेन, विलेन तो सबको पता है, मूवीज में रहते जो एंटागोनिस्ट। शूडोनिम का मतलब होता है उपनाम, एक फॉल्स नेम जो कि कोई यूज करता है इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम। जॉकी का मतलब होता है घुड़सवार, मतलब द वन हु राइड्स हॉर्स प्रोफेशनली, घुड़सवार। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है चर्म प्रसाधन, मतलब खाल भरना। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एन एनिमल्स बॉडी बाय स्टफिंग और माउंटिंग इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। ओमनीपोटेंट को बोलते हैं सर्वशक्तिमान, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। एगोराफोबिया को बोलते हैं खुली जगह से जिसको डर लगता है। ओपन
स्पेसेस से या क्राउड से जिसको डर लगता है उसको एगोराफोबिया कहते हैं। स्पॉइलर का मतलब होता है वह जानकारी जो सस्पेंस को खत्म करते हैं। स्पॉइलर रिवीलिंग ऑफ क्रूशियल डिटेल्स ऑफ अ फिल्म्स प्लॉट। एनाग्राम को मतलब होता है अ वर्ड फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड, मतलब दूसरे वर्ड्स का लेटर को रीअरेंज करके जो वर्ड बनता है उसको एनाग्राम बोलते हैं। हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा प्लेजर में रहता है। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकता, मतलब एक ऐसा पर्सन जो रिजेक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को, मतलब कोई गवर्नमेंट का शासन नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा, इज कॉल्ड एनार्किस्ट। जॉनर का मतलब होता है द कैटेगरी टू विच अ फिल्म और सीरीज बिलोंग्स, मतलब वो किस जॉनर की है, किस जॉनर की। स्क्रिप्ट राइटर का मतलब होता है पर्सन हु राइट्स स्क्रीन प्ले, जो स्क्रीन प्ले लिखता है उसको स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं। नियोलॉजिज्म कहते हैं न्यूली कॉइंड वर्ड और एक्सप्रेशन, नवीन शब्द। हैंगर का मतलब होता है बिल्डिंग फॉर कीपिंग एयरक्राफ्ट। हैंगर मतलब क्या होता है, एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। क्वैक का मतलब होता है ढोंगी। नीम हकीम मतलब एक ऐसा पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव मोर नॉलेज देन ही एक्चुअली पोजेसेस। हॉरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टाइम एंड वॉचेस। ये सारे वर्ड्स एमटीएस में बिल्कुल नए पूछे गए हैं। हॉरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टाइम एंड वॉचेस, बिल्कुल ध्यान से याद कर लें। एरोफोबिया का मतलब होता है एन इरेशनल एंड इंटेंस फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी वायु भीति या उड़ने का डर, एरोफोबिया। द पर्सन हु सुपरवाइज द मेकिंग ऑफ फिल्म इज कॉल्ड डायरेक्टर। फिलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिटेन हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी भाषा शास्त्र, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिटेन हिस्टोरिकल सोर्सेज इज कॉल्ड फिलोलॉजी। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, एक ऐसा पर्सन हु वर्क फॉर फ्री, जो बिल्कुल फ्री काम करता है, वॉलंटियर। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों में रह ले, इज कॉल्ड एम्फीबियन। एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी। एस्थेटिक का क्या मतलब होता है, तपस्वी। अ पर्सन हु लिव्स विदाउट लग्जरी, मतलब वो सारे ऐशो आराम छोड़ चुका है। बोहेमियन का मतलब होता है एन अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल, मतलब रूढ़ि मुक्त, स्वच्छंद, बोहेमियन। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन, ऑटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, जो अमीर लोग शासन करते हैं उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। इंटोरेज का मतलब होता है साथ चलने वाला दल या घेरा, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रैवल विद एन इम्पॉर्टेंट और फेमस पर्सन इज कॉल्ड इंटोरेज, यानी ऐसा ट्रैवल जिसमें कोई इंपॉर्टेंट या फेमस पर्सन हो उसको इंटोरेज बोलते हैं। गैरुलस सबको पता होगा, जो बहुत ज़्यादा बात करता है। रेटिसेंट, जो बहुत ज़्यादा कम बात करता है, चुप रहता है। परसेप्टिव का मतलब होता है समझदार है, तेज है। वन हु क्विकली अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस। रेक्लूज का मतलब होता है पर्सन हु लिव्स अलोन, अकेला, एकांतवासी। फिलीसाइड का मतलब होता है संतान हत्या, खुद का बेटा या बेटी को मारना, इज कॉल्ड फिलीसाइड। हेल्म्समैन का मतलब होता है पतवार चलाने वाला, मतलब हु स्टीयर्स अ शिप, अ पर्सन हु स्टीयर्स अ शिप, जो तो शिप को चलाता है, इज कॉल्ड हेल्म्समैन। ये सारे वर्ड्स एमटीएस में न्यू पूछे गए हैं। कॉस्मोग्राफर का मतलब होता है पर्सन हु मेक मैप्स ऑफ स्टार, यानी कॉस्मोस का मतलब होता है ना ग्रह नक्षत्र तारे, ऐसे। तो कॉस्मोग्राफर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि स्टार का मैप बनाता हो। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना, कुछ भी राइटिंग का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जैसे नॉवेल का या बुक का, इज कॉल्ड प्रोलॉग। मीसोगैमिस्ट का मतलब होता है जो शादी से नफरत करता है, अ पर्सन हु इज अगेंस्ट मैरिज। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। फिलाटेलिस्ट मतलब होता है जो टिकट को, मतलब स्टैम्प को कलेक्ट करके रखता है, सॉरी। अ पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प इज कॉल्ड फिलाटेलिस्ट। डाक टिकट संग्रह करता। न्यूमिस्मेटिक्स किसको बोलते हैं, जो कॉइन को कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिस्ट। प्रिसिस का मतलब क्या होता है, अ शॉर्टन वर्जन ऑफ रिटन टेक्स्ट विद ओनली द मेन पॉइंट, प्रिसाइज इसको बोल सकते हैं। बोटानिस्ट, स्टडी ऑफ प्लांट। रिकॉन्टियर का मतलब होता है किस्सा गो,
मतलब वन हु टेल्स एनेक्डोट इन अ स्किलफुल एंड अम्यूजिंग वे। रिकांटियर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि कहानी को सुनाता है बहुत ही स्किलफुल वे में, बहुत ही अम्यूजिंग वे में, मतलब बहुत ही हंसी ठिठोली वाला वे में बताता है, इसको बोलते हैं रिकॉन्टर। स्पेंडथ्रिफ्ट बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करता है। सरकम लोकेशन का बोल मतलब होता है जो कि बातों को घुमा के कहता है, ना कि डायरेक्ट में इनडायरेक्ट वे में कहता है। तो ये थे हमारे एमटीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।